जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम देखेंगे साइंस के टॉपिक फिजिक्स के बारे में, यानी कि भौतिक विज्ञान के। ठीक है, इसके लगभग दोस्तों 50 क्वेश्चन के आसपास हम देखने वाले हैं। वो क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे, चाहे वो यूपीएसआई में हो या फिर साथियों यूपी पुलिस में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि जैसा कि दोस्तों आपको पता है, ये आपके यूपी पुलिस का जो स्टैटिक वाला पार्ट है, जैसे कि कृषि हो गया, ठीक है, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, आतंकवाद, ये सारे टॉपिक हमने दोस्तों करवा दिए हैं आपको इसी चैनल पर। ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे? इसके अलावा दोस्तों हिंदी हमने कराया, देखिए प्ले लिस्ट में आपको जाना होगा और जैसे प्ले लिस्ट में जाएंगे दोस्तों, ये देखिए रीजनिंग मिल जाएगा, रीजनिंग देख सकते हैं। ये दोस्तों आपके लिए स्टैटिक जीके वाला प्लेलिस्ट है, यूपी पुलिस 2024 जीके एंड जीएस स्टैटिक। तो यहाँ जा करके सारे स्टैटिक के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। और अगर साथियों आप पढ़ना चाहते हैं क्या संपूर्ण हिंदी, तो आपको ये वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ये वाला दोस्तों प्लेलिस्ट कर लीजिएगा, संपूर्ण हिंदी आपको मिल जाएगा। देखिए संपूर्ण हिंदी में दोस्तों अभी आपके पास समय नहीं है, तो आप जो जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम दोस्तों वो टॉपिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी क्लासेस यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर जो बच्चे चाहते हैं स्टैटिक्स का दोस्तों ये पीडीएफ जिनको चाहिए, तो दोस्तों इतने सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। इसमें दोस्तों आपका एफडीआई भी जोड़ लीजिएगा, एफडीआई मिल जाएगा इसी में। ठीक है, उसके अलावा साइबर क्राइम मिल जाएगा, साइबर क्राइम के अलावा दोस्तों इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण भी इसी टॉपिक के अंतर्गत मिल जाएगा। ठीक है, मात्र दोस्तों 50 रुपये में सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? तो आपको जाना होगा दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां से जाकर दोस्तों डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इस नंबर पे आप 50 रुपये गूगल पे या फ़ोन पे करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज के हमें इसी नंबर से ये चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे चैनल पर जाएंगे दोस्तों, हमारे ऐप पर जाएंगे तो वहाँ दोस्तों ये देखिए लिख जाएगा, ठीक है, स्टैटिक जी के टॉपिक्स, इसको ले लीजिएगा। और सो आपको बता दें कि जैसे रेडियो ऑपरेटर का या फिर हेड ऑपरेटर दोस्तों साइंस का बैच चाहिए, साइंस का बैच ले सकते हैं दोस्तों, मात्र 149 रुपये मिल जाएगा। और सफलता 2.0 नाम से दोस्तों हमारा जूनियर असिस्टेंट का बैच है, अगर आप चाहते हैं तो इसको भी परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो साथियों, भौतिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या कहा गया कि कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? कणों की तरंग प्रकृति को दोस्तों किसने स्थापित की? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, डी ब्रोगली ने द्वारा ये स्थापित किया गया। देखिए आपके यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है, कब पूछा गया? 2017 में। ठीक है, चलिए आपको बता दें दोस्तों कि कणों के तरंग की प्रकृति की परिकल्पना किसने की? डी ब्रोगली द्वारा स्थापित की गई थी, जिसे डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, क्या है कि चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या होती है मेरे दोस्तों? तो चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या होती है? टेस्ला होती है। क्या होती है? टेस्ला होती है। ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे दोस्तों कि चुंबकीय चालक घनत्व का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है दोस्तों, जिसको हम टी से प्रतीक करते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। और अर्ग सीजीएस पद्धति के अंतर्गत दोस्तों ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, याद रखेंगे, अर्ग किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है सीजीएस पद्धति के द्वारा। ठीक है, ये चीजें आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एम्पियर मात्रक है दोस्तों, तो एम्पियर किसका मात्रक दोस्तों? इसके बारे में बात करेंगे तो एम्पियर दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक किसका है? विद्युत धारा का। और ये दोस्तों यूपीएसआई एएसआई के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। और विद्युत धारा किसको कहते हैं? तो आपको बता दें कि आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। ठीक है, क्या होता है इसका मात्रक? एम्पियर होता है। ठीक है, और 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहेंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो द्रवों का जो घनत्व होता है दोस्तों, उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पिक्नोमीटर का। किसका साथियों? पिक्नोमीटर का। देखिए यूपी कांस्टेबल में पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि अगर हम वायु का वेग देखते हैं किससे मापते हैं? तो एनीमोमीटर से। और दोस्तों गैसों के मिश्रण का आयतन परिवर्तन किससे मापते हैं? तो यूडियोमीटर से। और द्रव घनत्व दोस्तों यही पूछा गया है, तो पिक्नोमीटर से। और वेबामीटर से क्या मापते हैं? मिट्टी का यांत्रिक गुण मापते हैं। क्या मापते हैं? मिट्टी का यांत्रिक गुण मापते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है? शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है दोस्तों? तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। m की पावर 1, l की पावर
2 और t⁻⁻3। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए ये भी आपके यूपी पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दृष्टि वैषम्य को किस लेंस से के द्वारा दूर किया जा सकता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बेलनाकार लेंस लगाकर। क्या? बेलनाकार लेंस के द्वारा हम दृष्टि वैषम्य को दूर कर सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि आंख के कार्निया में लेंस के अनियमित आकार से दृष्टि वैषम्य होता है दोस्तों, याद रखेंगे। और इसको हम कैसे दूर करेंगे? तो दोस्तों कैसे? बेलनाकार लेंस लगाकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या है कि फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? दोस्तों देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इन्होंने जेट इंजन का आविष्कार किया। किसका? जेट इंजन का आविष्कार किया था फ्रैंक व्हिटल ने। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए अगला है कि दांतों की वर्धिता। क्या दोस्तों? दांतों की वर्धिता छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा दोस्तों कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? यानी कि जो आप देखते होंगे दोस्तों, डेंटिस्ट होते हैं, वो किस लेंस के द्वारा आपके दांत को देखते हैं? ठीक है, दांत में देखिए लगा के एक ग्लास जैसा देखते हैं, नहीं तो कौन सा लेंस होता है दोस्तों, वो पूछा गया आपसे। तो साथियों कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो दोस्तों अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस होता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखें दोस्तों, यही लेंस गाड़ी के सामने होता है दोस्तों। ठीक है, जो गाड़ी के कहते थे जो लाइट देती वो भी होता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि जैसे बस चालक होते हैं दोस्तों, बस चालक के बगल में जो लगा होता है शीशा टाइप का ना, उसमें कौन सा दोस्तों? तो उत्तल लेंस होता है। दूर की चीज़ों को देखने के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यूपी पुलिस का क्वेश्चन है। अगला साथियों 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर स्पेस है ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध प्रस्तुत किया था दोस्तों। किसने किया था? तो सीवी रमन जी ने। किसने दोस्तों? सीवी रमन जी ने दोस्तों। आपको बता दें कि इन्होंने दोस्तों इस पर प्रयोग किया था। और सो आपको बता दें कि इसके लिए दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था भौतिकी का। ठीक है, और आपको बता दें कि इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी वजह से दोस्तों इसी खोज के उपलक्ष्य में इन्हें 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। इनके खोज के दिन को हम क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक दोस्तों? तो आपको बता दें दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का दोस्तों मात्रक है, सबसे बड़ी दूरी। ठीक है, चलिए प्रकाश वर्ष दोस्तों किसका मात्रक है? दूरी का। आपको बता दें कि यह एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी दर्शाता है। और एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं दोस्तों? तो याद रखेंगे 9.46 इंटू 10⁻15। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछाता है। ठीक है, अगर मीटर पूछेगा तो यहाँ पे 15 लगाएंगे, अगर किलोमीटर पूछे दोस्तों यहाँ पे 12 कर देंगे। ठीक है, 12 लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की दोस्तों? तो याद रखेंगे किस कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों आपको बता दें विक्रम साराभाई दोस्तों। ये महान वैज्ञानिक के साथ साथ क्या थे? उद्योगपति भी थे दोस्तों। ठीक है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और इनके बारे में याद रखें दोस्तों कि ये विक्रम भाई जो थे सफल वैज्ञानिक, सफल दूरदर्शी उद्योगपति भी थे। ठीक, इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी के लिए दोस्तों 1966 में क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। ठीक है, चलिए अगला साथियों क्या है कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों? आपको बता दें कि कितना होता है मेरे साथियों जल में क्वथनांक। साथियों याद रखें लगभग दोस्तों 211 के आसपास, यानी कि 212 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, जल का क्वथनांक कितना होगा? 212 हो जाएगा। साथियों याद रखेंगे कि जल का क्वथनांक दोस्तों सेंटीग्रेड में कितना होगा? 99.94, और केल्विन में दोस्तों 373, और फ़ारेनहाइट में दोस्तों लगभग 211, यानी कि लगभग 12। ठीक है, चलिए किसका प्रयोग दोस्तों हम हवा के बल और वेग को मापने के लिए करते हैं दोस्तों? तो याद होना चाहिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? तो हम एनीमोमीटर दोस्तों हवा का वेग मापने के लिए करते हैं। लैक्टोमीटर दोस्तों दूध की क्या होता है? शुद्धता को व्यक्त करता है ना, कहे लैक्टोमीटर द्वारा दोस्तों दूध की शुद्धता को चेक करते हैं। और उसके अलावा दोस्तों थर्मामीटर आपको पता तापमान मापा जाता है ना। ये यूपी पुलिस के क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि स्पीडोमीटर दोस्तों वाहनों का वेग मापते हैं, लैक्टोमीटर दोस्तों दूध की घनत्व देखते हैं, और थर्मामीटर दोस्तों तापमान मापता है, और एनीमोमीटर पवन का वेग मापता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा दोस्तों, तो याद रखेंगे दोस्तों सबसे अच्छा चालक कौन सा है, इनमें से दोस्तों कौन सा है, दोस्तों लोहा हो जाएगा। आपको पता सबसे अच्छा चालक कौन सा दोस्तों, तो आपको पता चांदी होता, सिल्वर होता सबसे अच्छा चालक, ठीक है, विद्युत का। ठीक है, ठीक है, सबसे अच्छा चालक कौन होगा, सिल्वर हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों बहुत महंगी होती है, जिसके कारण दोस्तों हम तार में तांबे का यूज कर लेते हैं ना। चलिए आगे, अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था दोस्तों, आपको पता होगा प्रथम उपग्रह दोस्तों क्या था हमारा, अंतरिक्ष में जो भेजा गया था आर्यभट्ट था, क्या था, आर्यभट्ट था दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बात कर लूँ दोस्तों तो याद रखना आपको कि 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण दोस्तों पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से, है ना, कासमास यान द्वारा दोस्तों भेजा गया था। इसका वजन दोस्तों 360 किलोग्राम था, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों आपके कहाँ से भेजा गया था, तो दोस्तों ये आपके सोवियत संघ से भेजा गया था ना, है था हमारा दोस्तों, मगर हमारे पास भेजने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। चलिए अगला है, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों, ध्वनि मापक इकाई को हम क्या होता है, डेसीबल में दोस्तों ध्वनि को मापते हैं, ठीक है, डेसीबल में हम ध्वनि को मापते हैं, यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। जबकि दोस्तों आपको बता दें कैलोरी उष्मा का तथा न्यूटन दोस्तों बल का मात्रक है, फ़ारेनहाइट ताप का, ठीक है। चलिए अगला है, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे, तो साथियों प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे अंटार्कटिका जाने वाले, साथियों याद रखेंगे नाम इनका क्या था, डॉक्टर एस जे कासिम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग करता है दोस्तों, तो किया जाता है दोस्तों अमोनिया का, किसका दोस्तों, अमोनिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको हम प्रशीतक के रूप में इसका काम होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है 19 नंबर की, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी यह वर्तमान तकनीकी है, एलईडी का विस्तार क्या होता है दोस्तों, एलईडी का यानी फुल फॉर्म क्या होगा, ये पूछा गया, तो लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, याद रखेंगे। यूपीएसआई मृतक आश्रित के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन 2016 का है, ठीक है। एलईडी दोस्तों आप लोग घर पे लगाते होंगे, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला है कि बीएमआई की गणना के लिए सूत्र कौन सा है दोस्तों, ये बताना आपको, देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर पूछा गया है, ठीक है, तो कौन सा है मेरे साथियों, तो बीएमआई का दोस्तों पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों कि वजन किलोग्राम में बटे किलोग्राम में बटे लंबाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं मेरे दोस्तों क्या है ये दोस्तों ये सही दिखा ना, इसको देख लेंगे, वजन बटे क्या लंबाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला है मेरे दोस्तों, अगला क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आप प्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए सेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था, यह किसका उदाहरण है दोस्तों, यानी कि जो प्रयुक्त अप्रयुक्त किताब है दोस्तों, ये कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया, तो याद रखेंगे दोस्तों कि तीसरे का उदाहरण है, यानी कि तीसरा सही हो जाएगा कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम दोस्तों काम इसमें कर रहा है। यानी प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई स्थिर वस्तु जब तक स्थिर रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए, अतः स्पष्ट है कि कोई भी वस्तु कितने भी वर्षों तक वहीं पड़ी रहेगी जब तक कि उसे हटाया नहीं जाएगा मेरे साथियों, ठीक है। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, यूपी पुलिस का। अगला है, मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूं और वह मेरे पास वापस आ जाती है दोस्तों, ये कौन सा नियम है दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों ये हमारे किसका नियम है दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है न्यूटन के, यानी कि तृतीय नियम का, जिससे जिस चीज़ पर हम जितना तेजी से फोर्स करते हैं दोस्तों वो भी उतनी तेजी से हमको फोर्स करती है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि गोली चलाने दोस्तों बंदूक झटका मारता है, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम है दोस्तों। जैसे हम नाव से दोस्तों कूदते हैं तो नाव थोड़ी दूर पीछे चली जाती है दोस्तों, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। हम हथेली दोस्तों दीवार मारते हैं तो उसमें भी हल्की चोट लगती है दोस्तों, ये भी किसका है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कि बंदूक से निकलने वाली गोली का धक्का पीछे लगना दोस्तों, नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना, सभी चीजें, ठीक है। अगला है कि परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे कौन सा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या, ये भी कंप्यूटर ऑपरेटर का क्वेश्चन। चलिए अगला है, डेसिबल दोस्तों आपको पता ध्वनि के लिए ध्वनि की तीव्रता को मापता है डेसिबल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि
उत्पन्न होने का कारण क्या दोस्तों, तो आपको पता है परावर्तन। ठीक है, जब ध्वनि परावर्तित होती है दोस्तों तभी क्या होता है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। यूपीएसआई में पूछा गया 2011 में। अगला है सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा दोस्तों, चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा दोस्तों विद्युत का चालक क्या होता है, सुचालक क्या होता है, चांदी होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, सबसे ज्यादा चांदी होता है, फिर उसके बाद दोस्तों तांबा, फिर एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा का दोस्तों स्रोत क्या है, तो आपको पता होगा नाभिकीय संलयन दोस्तों सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। ये भी यूपीएसआई में पूछा गया। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही शानदार चीज है। अगला है कि वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है दोस्तों, वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है साथियों, इसके बारे में बात करेंगे। तो किसके लिए, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया था दोस्तों, तो आपको पता है कि जो झूठ बोलते हैं उसके नार्को टेस्ट होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है और ब्रेन मैपिंग टेस्ट, यानी कि सभी के सभी। ठीक है, चलिए इनके द्वारा दोस्तों झूठ को पकड़ा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट क्या है मेरे दोस्तों, तो भोजन ऊर्जा किसमें मापते हैं, कैलोरी में। किसमें दोस्तों, कैलोरी में दोस्तों हम भोजन ऊर्जा मापते हैं। ठीक है, वही दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और विद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, हार्स पावर होता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है, तो साथियों विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है, तो याद रखेंगे टेलस्टार 1। क्या दोस्तों, टेलस्टार 1 दोस्तों विश्व का प्रथम है ना संचार उपग्रह है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देख सकते हो दोस्तों टेलस्टार क्या है 1, जिसे दोस्तों जुलाई 1962 में अमेरिका के नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। हालांकि यह उपग्रह अब क्रियाशील नहीं, मतलब यह अब काम नहीं करता। अगला है किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है दोस्तों, तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि किसमें ध्वनि की गति होगी सबसे अधिक दोस्तों, वायु, पानी और बर्फ में दोस्तों, बर्फ में ना, ठोस में दोस्तों थोड़ा ज़्यादा होती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं, देखिए इसमें सब दिया हुआ है। ठीक है, अगला किस उपकरण का प्रयोग मानचित्र की दूरी मापने के लिए करते हैं दोस्तों, मानचित्र की दूरी मापने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, तो ओपिसोमीटर का। किसका दोस्तों, ओपिसोमीटर का दोस्तों प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, पलायन वेग किसे कहते हैं दोस्तों, देखिए पलायन वेग एक ऐसा वेग होता है दोस्तों कि मान ले दोस्तों जैसे माने पृथ्वी का पलायन वेग क्या होगा, तो 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रति सेकंड है ना। इसका मतलब कहता है कि दोस्तों कोई चीज़ इतनी तेजी से फेंकना कि वो उस ग्रह से बाहर चली जाए, पलायन कर जाए दोस्तों, उसे हम पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, तो क्या है दोस्तों पलायन वेग किसे कहते हैं, तो साथियों पलायन वेग क्या होता है, वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए। ठीक है, और दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कोई भी चीज़ अगर हम एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर को पार कर दे तो वो चीज़ें दोस्तों पृथ्वी पर वापस नहीं आएंगी। यानी जैसे हम कोई दोस्तों ईंट मारते हैं फिर गेंद ऊपर को फेंकते हैं वो नीचे चली आती है, अगर स्पीड हमारी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा होगी तो वो नीचे नहीं आएगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती दोस्तों, तो कौन सी गैस नहीं पाई जाती दोस्तों, आपको पता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पाई जाती, मगर क्लोरीन नहीं पाई जाती ना। क्या दोस्तों, क्लोरीन नहीं पाई जाती। देखिए नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग दोस्तों 21%, आर्गन देखिए 0.93%, इस तरह से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों 0.3% ना, इस तरह से देख सकते हैं। ये सारी सारी क्या हैं, गैसें हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया दोस्तों, तो किसने किया दोस्तों, इसमें देखिए इसके दोस्तों आपको पता है पूरे नंबर मिले थे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ था दोस्तों। न्यूटन के समकालीन विद्वान हाइगेज, क्या हाइगेज ने सन 1678 में प्रकाश के तरंग के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कौन सा भारी जल है, कौन सा भारी जल दोस्तों, तो आपको पता होगा ड्यूटेरियम, D2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं, D2O, ड्यूटेरियम दोस्तों। इसका प्रयोग मंदक के रूप में भी करते हैं। देख सकते दोस्तों कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O को भारी जल के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग हम दोस्तों नाभिकीय संयंत्रों में दोस्तों मंदक के रूप में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला है जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की मध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है मेरे दोस्तों, तो साथियों क्या पड़ता है, तो दोस्तों वो बढ़ता है। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तारापुर में भारत का पहला, ठीक है, प्रथम
परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया वो उसका नाम था दोस्तों, तो क्या नाम था? तो साथियों आपको पता होगा क्या नाम था? अप्सरा। देखिए आर्यभट्ट हमारा पहला उपग्रह था ना, आपको पता है, हमने बताया था अभी सोवियत संघ रूस से हमने छिड़वाया था इसको, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या नाम था दोस्तों? तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया था, उसका नाम क्या था? तो अप्सरा नाम है। क्या है? अप्सरा नाम है दोस्तों। 2010 में ये काम करना बंद कर दिया था। आपको पता होगा कि परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला है, और दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से वायु दाब को नापने वाला उपकरण कौन सा? दोस्तों वायु दाब को कौन मापता है दोस्तों? बैरोमीटर। क्या मापता है दोस्तों? बैरोमीटर दोस्तों वायु के दाब को मापता है। किसको दोस्तों? वायु के दाब को मापता है, ठीक है, याद रखें दोस्तों। वहीं मैं बात कर लूँ क्रोनोमीटर, ये वैज्ञानिक उपकरण है जो जलयानों में सही समय का पता लगाता है। और अमीटर दोस्तों विद्युत धारा, और एनीमोमीटर दोस्तों पवन का वेग बताता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हमने 40 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के दोस्तों देख लिए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो बताइएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।